हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं हर क्षेत्र में। तो इसके लिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, एटलीस्ट 35 टू 40 मिनट्स जरूर हमारे संस्था के बारे में जाने और समझें, हमारा यह परिवार क्या है, किस तरह से हम लोग यहाँ वर्क करते हैं। क्योंकि जीवन दान प्लान एक ऐसा बेहतर प्रोजेक्ट है जो हमें लोगों की मदद करते हुए, उनकी सहायता करते हुए और बहुत ही बड़ी अच्छी बात है कि दूसरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हुए खुद के लिए भी इनकम करने का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें यह संस्था, हमारा यह परिवार हमें देती है। तो हमारे जीवन में इस बात का बहुत ही महत्व होता है कि हम जो धन की अर्निंग कर रहे हैं, ये अर्निंग का हमारा जो सोर्स है वो कैसा है, क्या है। क्योंकि अगर वो एक नैतिक तरीके से की जाती है और वो भी लोगों की दुआओं के साथ अगर हमारे घर में धन आ रहा है, तो यकीन मानिए वो सुख समृद्धि के साथ आएगा हमारे घर में, खुशियाँ लेकर आएगा। लेकिन वहीं कहीं अगर किसी को तकलीफ देकर धन कमाया जाता है, तो निश्चित ही वो जिस तरह से आया है उसी तरह से अपने जाने का मार्ग भी खोज लेता है। इसलिए हमेशा इस बात का हमें ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि हम जो धन अर्जन कर रहे हैं, हमारी जो इनकम है, वो लोगों की दुआओं के साथ ही आए, हमेशा यह कोशिश होनी चाहिए। और यह बेस्ट अपॉर्च्युनिटी हमारी यह जीवन दान परिवार, हमारी यह संस्था हमें देती है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा जो ये जीवन दान ग्रुप है, जिसकी मदर एनजीओ यूएमसीए फाउंडेशन, जिसका फुल फॉर्म उज्ज्वल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन है, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। वहीं आप देख रहे हैं इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप। तो हमारा जो यह ग्रुप है, हमारा यह परिवार है, यह सबसे फास्टेस्ट, इतनी जल्दी पूरे भारतवर्ष में जो आज धूम मचा रहा है, हमारा यह जीवन दान ग्रुप परिवार हमारा है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। अबाउट अस की बात करूं तो हमारा जीवन दान ग्रुप वही प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ना सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की लाइफ को बेटर बना रहे हैं, वो भी एक जेन्युइन तरीके से उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो यूएमसीए फाउंडेशन की स्थापना की बात करूं तो 2019 में हुई थी। और यहाँ पर इस संस्था कम्युनिस्टिक कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है हमारी यह संस्था। और इसी के अंतर्गत नवंबर 2023 से हमारा जीवन दान ग्रुप स्टार्ट हुआ। हमारी संस्था के संस्थापक माननीय सम्माननीय सुनील दत्त शर्मा सर हैं, जो आगरा यूपी से बिलोंग करते हैं। हम सभी बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसे सीएमडी सर मिले हैं जो इतने हेल्पफुल हैं, इतने अप्रोचेबल हैं। कहीं भी आप इंडिया में आज कोई भी प्लेटफॉर्म देखें, ऐसा नहीं है जहाँ पे उस संस्था के संस्थापक इतने अप्रोचेबल होते हैं और हर तरह से हर किसी की मदद के लिए रेडी होते हैं। आज संस्था के कोई भी यहाँ पे सदस्य हो, वो एसोसिएट ही क्यों ना हो, किसी भी तरह की किसी की भी समस्या को कैसे समाधान किया जाए, उसके लिए वो हर पल खुद सजग रहते हैं, हर पल रेडी होते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारी गुड लक है कि हमें ऐसे सीएमडी सर मिले हैं। हमारे सीएमडी सर की इसके अलावा भी और भी 3 कंपनियां हैं। कहने का मतलब यह है, और वह 2010 से मार्केट में रन कर रही है। यानी किसी तरह की कोई बर्डन नहीं है, ना तो हमारे सर पे, ना हमारी संस्था पे, और ना जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, किन्हीं के ऊपर किसी तरह की कोई बर्डन नहीं है। और हमारा यूएमसीए फाउंडेशन आर्थिक समाज कल्चर को डेवलप करने वाली संस्था है। हाँ, पहले राज्य स्तर पर ही यहाँ पर वर्क हुआ करता था। छोटे-छोटे श्रम सहायता समूह बनाकर लोगों को रोजगार दिया जा रहा था। लेकिन आज प्रेज़ेंट टाइम में पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में मजबूती के साथ हमारी संस्था बढ़ रही है, लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। तो इसकी मिशन और विज़न को भी समझ लीजिए, क्योंकि हमारा यूएमसीए फाउंडेशन ग्रुप जो है, जिसकी मिशन यानी कि किस टारगेट को माइंड में रखा गया और इसका विज़न, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस फाउंडेशन की स्थापना की गई, तो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है हमारी संस्था का मिशन और विज़न कि अगर कोई भी व्यक्ति एक विषम परिस्थिति में खुद को बिल्कुल अकेला पा रहा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर और असहाय पाता है, तो उसकी सहायता करना हमारी संगठन का, हमारे इस परिवार का सर्वप्रमुख जो कार्य है, वो यही है। क्योंकि हम सभी ने कहीं न कहीं इस बात को समाज में कभी न कभी ज़रूर महसूस किया है कि अगर कोई व्यक्ति एक ऐसी विषम परिस्थिति में पड़ जाता है, तो बातों से आकर तो लोग साथ देने के लिए ज़रूर खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहीं कहीं धन से मदद करने की बात होती है, तो कितने भी उनके करीबी क्यों ना हो, सामने से आकर कोई मदद नहीं करते हैं। लेकिन उस समय में अगर वो व्यक्ति हमारी संस्था का सदस्य है, तो हमारा यह एनजीओ, यह संस्था धन लेकर उस व्यक्ति के लिए खड़ा है, डोनेशन देता है, जो एक अत्यंत ही सराहनीय बात है। अब लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी समझ लेते हैं।
संस्था की लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं संस्था के पास हर एक लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है जो किसी भी संस्था को देश में एक लीगल तरीके से चलने के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं आरओसी हो, पैन कार्ड हो, एमएसएमई हो, नीति आयोग, साथ ही साथ 12A एंड एटीजी। यानी कि जैसा कि मैंने बताया देश में संस्था को लीगल तरीके से चलने के लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हमारी संस्था के पास अवेलेबल है। इसलिए कोई भी व्यक्ति पूरी निश्चिंतता के साथ हमारी संस्था के साथ वर्क कर सकता है और पूर्ण विश्वास के साथ कि वो एक मजबूत संगठन के साथ खड़ा है। इस बात को हमारे सभी न्यू मेहमान जो भी है नए गेस्ट जरूर इस बात को ध्यान से समझें कि हमारी संस्था बिल्कुल लीगलिटी के साथ वर्क कर रहा है। इसीलिए आप पूरी निश्चिंतता के साथ यहाँ पर जुड़कर दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाते हुए अपनी लाइफ में बहुत उन्नति कर सकते हैं। यकीन मानिए सिर्फ अगर 2 से 3 महीने भी किसी व्यक्ति ने पूरी ईमानदारी के साथ हमारी संस्था के साथ जुड़कर कार्य किया तो दूसरों की मदद करते हुए वो अपने लिए एक बहुत ही बड़ी इनकम लेने के काबिल बन पाएंगे। हमारी संस्था लाइफ टाइम चलने वाली संस्था है। हाँ, यह बात जरूर आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी ऑनेस्टी के साथ संस्था के साथ जुड़कर वर्क कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं संस्था की मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए जो प्रोसेस है नीचे 1500 यह जो है यह डोनेशन अमाउंट है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं आज हमारे देश में जिन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता है, धन अर्जन करने वाले किसी प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, लेकिन हमारी संस्था उसे रिकॉग्नाइज तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वो खुद को अपने आप को हमारी संस्था की मुख्य धारा के साथ जोड़ नहीं लेता, कनेक्ट नहीं कर लेता है। तो इसके लिए जो प्रोसेस है वह यही है, एक बार लाइफ टाइम फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हमारी संस्था को 1500 रुपये डोनेशन के रूप में देने होते हैं। लेकिन सच पूछिए डोनेशन दान दान हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जो भी जिनका धार्मिक स्थल है जरूर जाते हैं और वहां पर डोनेशन देते हैं। और डोनेशन जब हम देते हैं कभी भी दूसरे दिन अगले दिन जाकर नहीं पूछते कि हमने जो यह दान दिया इसके बदले हमें यहाँ से क्या मिलेगा। लेकिन हमारी यह संस्था में अगर कोई भी डोनेशन दे रहे हैं, खुद को संस्था की मुख्य धारा के साथ जोड़ रहे हैं, तो उसके बदले संस्था आपको बहुत कुछ देती है। उसे आप यहाँ समझ सकते हैं। जीवन दान ग्रुप मेंबर फैसिलिटी क्या क्या है फैसिलिटी। सबसे पहले संस्था आपको डोनेशन रिसिप्ट एक देती है कि आपने संस्था को 1500 रुपये की डोनेशन दी। नेक्स्ट है अपना लाइफ टाइम मेंबरशिप। संस्था आपको पूरी लाइफ की मेंबरशिप प्रदान करती है। वहीं अगला है 80% टैक्स रिबेट। हमारी इस संस्था में जो आपने डोनेशन दिया है इस डोनेशन रिसिप्ट पर आपको मिलेगा 50% की टैक्स रिबेट। अगर आप इनकम टैक्स पे ही है तो जब आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो इस डोनेशन रिसिप्ट पर 50% की आप छूट ले सकते हैं आयकर विभाग से, जो अपने आप में संस्था की लीगलिटी को और भी बेहतर तरीके से स्पष्ट करता है कि संस्था कितनी लीगल तरीके से वर्क कर रही है। तो ही आयकर विभाग हमारे इस डोनेशन रिसिप्ट को एक्सेप्ट भी कर रहा है, साथ ही साथ इस पर आपको 50% की टैक्स रिबेट भी दे रहा है। नेक्स्ट वही 1500 कूपन अवेलेबल। हमारी संस्था का अपना जेडीजी ऐप है, इसे हर किसी को डाउनलोड करना कंपलसरी है। वहीं पर आप इस 1500 रुपये की जो कूपन अवेलेबल है इसे वहां पर परचेज कर इसको रिडीम करवा सकते हैं। स्टेप वाइज ये होगा। नेक्स्ट जॉब गारंटी कार्ड। जॉब का सीधा सरल मतलब एक ही होता है, कहीं भी हम वर्क करें हमें अर्निंग का वहां पर सोर्स होता है, धन अर्जन होती है, क्योंकि धन कमाना तो हर किसी के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को संस्था की मुख्य धारा के साथ जोड़ता है कहीं ना कहीं उसकी जॉब यहाँ पर सुनिश्चित होती है। आप परिवार के कार्य को संगठन को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी इनकम आप यहाँ से ले रहे हैं। साथ ही साथ हमारी संस्था में आज बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो रन हो रही है, उसके थ्रू भी लोगों को रोजगार मिल रही है। लोग अपने जीवन यापन के लिए उस प्रोजेक्ट के थ्रू अच्छी इनकम कर पा रहे हैं। वही नेक्स्ट है कन्यादान। तो कन्यादान जो अपना सुकन्या योजना है यह यहाँ पर किस तरह से फैसिलिटी देता है उन सभी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है। इसका क्या है टर्म कंडीशन प्रोसेस आगे डिटेल में समझ लेंगे। नेक्स्ट वही है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, तो उनके लिए यह बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से भी वो अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए हमारी संस्था का खुद का अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। तो संस्था के जो भी कार्य चल रहे हैं, प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों को रोजगार मिल रहा है या पर्सनल कोई व्यक्ति किसी भी तरह से मदद कर रहे हैं, यहाँ तक कि
इंसानों की मदद तो हो ही रही है, साथ ही साथ अगर आप मान के चलिए कि बेजुबान जानवर जो होते हैं उन्हें भी अगर कुछ खिला रहे हैं, उनके लिए भी कुछ मदद का कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को करते हुए हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि वहां अपनी संस्था का बैनर तले ये काम हो, क्योंकि आपने किसी कार्य को किया, कोई जाना ही नहीं, समझा ही नहीं कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, किसके थ्रू ये वर्क हो रहा है, इतना जो नेक कार्य हो रहा है, तो फिर ना तो लोग संस्था को जान सकेंगे, ना आपको जान सकेंगे। तो अपने संस्था का बैनर जरूर होना चाहिए। और जिस भी तरह की आप आर्थिक मदद का कार्य करें या प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग आप वीडियो बना सकते हैं, रील्स बनाकर हमारी संस्था का यूट्यूब जो अपना प्लेटफॉर्म है उस पर पोस्ट करें, उससे भी अलग से आपकी एक इनकम जनरेट होने लगेगी। नेक्स्ट है इमरजेंसी डोनेशन। नाम से अपने आप में बहुत कुछ स्पष्ट कर रहा है। इमरजेंसी या एक ऐसी परिस्थिति होती है किसी भी इंसान की लाइफ में, कभी भी बताकर नहीं आती, और उस वक्त वो व्यक्ति को हमारी संस्था डोनेशन देती है, जो एक बहुत ही बड़ी मदद करने वाली बात है, अत्यंत सराहनीय बात है। इसका क्या है टर्म कंडीशन प्रोसेस, इसे भी आगे समझ लेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। हर वित्तीय वर्ष हम सभी जानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एनजीओ को बहुत सारे प्रोजेक्ट दिलाए जाते हैं लोगों को रोजगार दिलाने के लिए। इसमें हमारी संस्था भी हमेशा अक्सर है। नेक्स्ट है अपना ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन मेंबरशिप। यहाँ इस संस्था में आप वर्क करते हुए जब किसी पोस्ट को अचीव करते हैं, तो संस्था आपको ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन टीम की मेंबरशिप भी देती है, उसका आईडी कार्ड, उसका सर्टिफिकेट देती है, जो किसी भी व्यक्ति को उसके समाज में एक बहुत ही महत्व रखता है। यह सर्टिफिकेट साथ में होना, किसी भी तरह का कोई अनैतिक कार्य हो रहा हो, आप अपनी इस टीम की संगठन की मदद से उस कार्य पे रोक लगा सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें, जब किसी भी कार्य को हम करते हैं और एक हमारे पास पावर हो, पद हो, तो उस बात का करने का एक अलग ही इम्पैक्ट जाता है सामने वाले पर। तो यह बहुत ही हेल्पफुल है, यह सर्टिफिकेट किसी भी व्यक्ति के लिए उसके समाज में। आप देख सकते हैं जिस अभी डोनेशन रिसिप्ट की बात की जा रही थी, वो यही है। आपके खुद के अपने आईडी में, प्रोफाइल में यह डोनेशन रिसिप्ट दिखेगा। इसकी फोटोकॉपी देकर आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं 50% की। अब आती हूँ सुकन्या योजना के बारे में। इस इमेज में आप देख रहे हैं, एक लड़की है, बिटिया है, वो अपने गार्जियन से जो के हैं उससे पूछ रही है कि हमें आप धन नहीं दो, हमें रोजगार दो, जिससे एक सम्मान के साथ अपनी जिंदगी को हम जी सकें। तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटी को सशक्त नारी बनाएं, भारत की हर बेटी एक सशक्त नारी बने, जिसके अंतर्गत हमारी संस्था की ओर से जीवनदान सुकन्या योजना के तहत उन्हें 21,000 की धनराशि दी जाती है। इसका जो टर्म कंडीशन है इससे भी समझ लीजिए। लड़की की आईडी यहाँ पर एक्टिवेट होनी चाहिए इस सुकन्या योजना के तहत, क्योंकि हमारी संस्था का जो उद्देश्य है हर नारी को सशक्त और समृद्ध बनाना। 1 वर्ष से भी ऊपर की बच्ची है लेकर 35 वर्ष तक के इस उम्र की जो भी लड़की है, बच्ची है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें इस उन कन्या को सुकन्या योजना का लाभ मिलेगा। और इस सुकन्या योजना में 21,000 तक की धनराशि की मदद की जाएगी संस्था की ओर से। जिस दिन आईडी एक्टिवेट होगी उन बच्ची की, एक्टिवेशन के 30 डेज के बाद, 30 दिन के बाद, उनके खुद के अपने प्रोफाइल में सुकन्या वॉलेट है, उस वॉलेट में पहला फंड 2100 का आएगा, और यह 10 टाइम्स आएगा, 10 इंस्टॉलमेंट में 2100 आएगा, यानी कि टोटल 21,000 रुपये आएंगे। सुकन्या वॉलेट से कन्या के डायरेक्ट मेंबर की आईडी ही एक्टिव होनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। एक और भी इम्पोर्टेंट बात है कि कन्यादान वॉलेट में जो आपकी अमाउंट आएगी फर्स्ट से लेके 10 इंस्टॉलमेंट तक की, उसकी अमाउंट से आपको किसी भी कन्यादान वाली जो आईडी है उसे एक्टिव नहीं करनी है, ओनली मेंबरशिप वाली आईडी एक्टिव करनी है। वैसे वहां पर शो भी सिर्फ मेंबरशिप ही होगी जिस टाइम आप एक्टिवेट करेंगे, और उनकी डायरेक्ट में ही आईडी लगानी है इस अमाउंट से ओनली। बाकी आप उनके डायरेक्ट से इस अमाउंट के अलावा किसी भी तरह की आईडी, कन्यादान की हो, मेंबरशिप, कुछ भी लगा सकते हैं। कुछ और भी चीज है, इसे भी समझ लेते हैं। सुकन्या योजना में 2 तरह से रजिस्ट्रेशन रहेगी, जिनकी राशि निम्न तरह से प्राप्त होगी। फर्स्ट है 16 मार्च 2025 के बाद, याद रखें 16 मार्च 2025 के बाद यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन हुई है, एक्टिवेशन हुई है, उसके 30 दिन बाद सुकन्या वॉलेट में 2100 की जो राशि है वो आएगी, 10 बार आएगी।
दूसरा जो है वह है 16 मार्च से पहले। 16 मार्च से पहले भी संस्था में बहुत सी बच्चियों की रजिस्ट्रेशन हुई सुकन्या योजना के तहत। तो वहां पर क्या है, जब कन्या का विवाह होगा उस वक्त हमारे सच्चे रिश्ते पैनल पर उनके विवाह की जो रिक्वेस्ट लगेगी वह 2100 उनके बैलेंस वॉलेट पर चली जाएगी और बाकी का जो 9 इंस्टॉलमेंट रहेगा वो सुकन्या वॉलेट में जाएगी। तो उन बच्चियों की रजिस्ट्रेशन सच्चेरिश्ते.com पर करना है, वहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन होगी। अभी 2 दिन से डिटेल में इसकी सेशन भी चली है, बहुत सारा अपना वीडियो भी है हमारे ग्रुप में, जिसके तहत आप 16 मार्च से पहले जिन भी कन्याओं की रजिस्ट्रेशन यहाँ हुई है उनकी आप सच्चेरिश्ते.com पर फ्री में रजिस्ट्रेशन करके रख दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्था की ओर से कुछ उपहार भी रखा गया है। जो कन्या अपने सुकन्या वॉलेट का सही समय पर उपयोग कर लेगी उसे संस्था द्वारा उपहार दिए जाएंगे। सही समय कहने का अर्थ है फर्स्ट जब 30 दिन के बाद आपका 2100 की धनराशि आती है सुकन्या वॉलेट में, आप उसे 1 मंथ के अंदर यूज कर लेते हैं, नेक्स्ट मंथ 30 दिन के अंदर फिर आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया। इस तरह से जो 10 इंस्टॉलमेंट है आप अगर सही समय से, अगर बच्चे खुद अपनी आईडी पे वर्क कर रही है, बड़ी है तो उस तरह, या पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं, जो भी है, बट समय से उसका अगर यूटिलाइज हो जाता है तो संस्था की ओर से कुछ उपहार भी रखे गए हैं। जहाँ कहीं पर जिस जगह पर ऑल ओवर इंडिया में सेमिनार रखी जाएगी, अपना एनिवर्सरी प्रोग्राम जो भी रखा जाएगा वहां पर बेटियों को उपहार दिया जाएगा, जिसमें एक स्कूटी होगी, 3 लैपटॉप, मोबाइल भी होंगे 11, साथ ही साथ स्टीम आयरन है जो कि 35 रहेगी। इस तरह से है। साथ ही साथ हमारी संस्था की ओर से सामूहिक विवाह का भी आयोजन किया जाएगा। जिनके पेरेंट्स बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि वो अपने बच्चों की शादी कर सके, उनका सामूहिक विवाह का संस्था की ओर से आयोजन किया जाएगा। अब आती हूँ इमरजेंसी डोनेशन की ओर। इस इमेज में आप देख रहे हैं जिस व्यक्ति के साथ कोई नहीं है वहां हमारी संस्था है उनकी मदद के लिए। तो यहाँ पर टर्म कंडीशन क्या है, जिस दिन उनकी कोई भी मेंबर की आईडी एक्टिव होती है उसके 90 डेज के बाद यह सुविधा वो यहाँ संस्था से ले सकते हैं। 90 डेज जब हो जाएगी उनकी ज्वाइनिंग की तो उस समय में 1 साल के अंदर, 90 डेज से लेकर 1 साल के अंदर अगर ऐसी कोई इमरजेंसी उस मेंबर को या उसके फैमिली में किसी भी मेंबर्स को आती है, क्या क्या होगी जो इमरजेंसी, उस तरह उसे भी ध्यान रखने की बात है। जैसे कि हार्ट डिजीज, लीवर लंग्स ट्रांसप्लांट, ब्रेन हैमरेज, बहुत बड़ी मेजर एक्सीडेंट कोई ऐसी हो जिसमें एटलीस्ट एफआईआर दर्ज हो, उस तरह की, तो इस तरह की जो कोई प्रॉब्लम होगी तो उनकी आईडी पर इमरजेंसी डोनेशन का हेल्प दिया जाएगा। यहाँ पर 90 दिन से लेकर 1 साल के अंदर अगर ऐसी कुछ होती है तो 1500 से लेकर 15,000 तक की धनराशि दी जाएगी मदद के रूप में। वही 1 साल के अंदर, भगवान न करे ऐसा हो, आगे कभी अगर होती है तो उन्हें 15,000 से भी ज्यादा की धनराशि, 1 लाख उससे भी ऊपर की दी जा सकती है। हाँ, एक बार वेरीफाई हमारी संस्था जरूर करेगी कि उस मेंबर ने हमारी संस्था को, लोगों को क्या मदद के रूप में अपने ओर से धनराशि उन्होंने दिया, क्योंकि यह संस्था हमें सबसे पहले मदद करना सिखा रही है, लोगों को दान देना सिखा रही है। और ये 3 महीने का जो ड्यूरेशन है, 3 मंथ के बाद जो दी जाएगी, यह होने का रीजन भी यही है कि इस 3 महीने में आप संस्था के कार्यभार को आगे बढ़ाकर एक बहुत बड़ी इनकम लेने के काबिल बन सकते हैं, जिससे कि आपको कभी भी हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। जब भी आपकी हाथ बढ़े तो लोगों की मदद के लिए बढ़े। यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना है। कुछ बात और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर इमरजेंसी डोनेशन एक आईडी पर लाइफ टाइम एक ही बार मिलेगी, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। जब कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम आए, लाइफ बहुत लंबी है, तो इसलिए छोटी चीजों पे नहीं लेना है। वैसे संस्था अप्रूव भी नहीं करेगी उस टाइम में, कोई ऐसी मेजर होती है बात तो आप इसका डोनेशन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर डोनेशन रिक्वेस्ट लगाने का प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने वाली बात है, बिल्कुल प्रोसेस वाइज हर काम होता है। किस तरह से होता है इसे भी समझ लीजिए। अगर कोई मेंबर है, उनकी लाइफ में या उनके फैमिली मेंबर्स किसी को भी ऐसी परेशानी आती है, तो हर मेंबर की खुद की अपनी आईडी पर डोनेशन रिक्वेस्ट लगाने का कॉलम है। वहां पर पेशेंट की इमेज, साथ ही साथ किस रीजन से वो एडमिट हुए हैं, प्लस कितने अमाउंट की जरूरत है इलाज के लिए, वो सारा कुछ मेंशन करना पड़ता है। वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का सिग्नेचर, साथ ही साथ वहाँ के स्टेट कोऑर्डिनेटर का सिग्नेचर। और ये सारा कुछ जब वो डालेंगे तो संस्था की ओर से एक बार वेरिफिकेशन होती है और आप समझ सकते हैं ये जरूरी भी है।
अगर हर कुछ जेन्युइन है, सब कुछ सही है, तो संस्था उसे अप्रूव करती है और ऑल इंडिया पैनल पर उस पेशेंट का यह लग जाता है रिक्वेस्ट के रूप में। फिर यहाँ पर आज जितने भी मेंबर हैं हमारे, उन सभी को संस्था की ओर से वैसे सॉरी वैसे यहाँ पर ओनली 10 रुपये ही रखे गए हैं हर एसोसिएट के लिए। बाकी अपनी इच्छा से कोई कुछ भी अमाउंट डोनेशन के रूप में दे सकते हैं, लेकिन संस्था सिर्फ 10 रुपये भी अगर रखी है तो आप समझ सकते हैं, एक 10 रुपये अपने आप में भले ही छोटी अमाउंट है, लेकिन अगर 1 लाख लोगों ने भी सिर्फ 10 रुपये भी दिए तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। वैसे आज हमारी संस्था में 1.5 लाख के प्लस मेंबर्स हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इजीली उस पेशेंट की मदद हो सकती है जो भी उन्हें इलाज के लिए ज़रूरी है। और पेशेंट के लिए सबसे राहत की बात यह होती है कि यह अमाउंट जो उन्हें मदद के लिए दी गई है डोनेशन के रूप में, कभी भी उन्हें रिटर्न नहीं करनी होती। तो यह बहुत उनके लिए एक निश्चिंता की बात होती है, ताकि वो आराम से अपने इलाज को करा सकें। तो इन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। इस तरह से यहाँ पर इमरजेंसी डोनेशन की मदद मिलती है संस्था की ओर से। अब बात आती है धन अर्जन करने की। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही समझा, धन अर्जन करना हर किसी के लिए ज़रूरी है, तो ही वो खुद को और अपने परिवार को चला सकते हैं। और यह संस्था हमें धन अर्जन करने का जो तरीका दे रही है, वो एक इतना नेक तरीका है लोगों की मदद करते हुए। तो संस्था यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ इनकम देख सकते हैं, 5 तरह की इनकम दे रही है। फर्स्ट है अपना नॉन वर्किंग इनकम, दूसरा है लेवल इनकम, थर्ड मैचिंग इनकम, फोर्थ कोऑर्डिनेटर इनकम एंड फिफ्थ माइक्रो फाइनेंस। क्या है टर्म कंडीशन, इसे भी देख लेते हैं। फर्स्ट अपना नॉन वर्किंग इनकम, इसके थ्रू किस तरह से होता है, यहाँ पर डे जितनी भी आईडी एक्टिवेट होती है, हर आईडी से 100 रुपीज़ निकाली जाती है। और जितने भी यहाँ पर आईडी लगी हुई है, सिर्फ अगर रजिस्ट्रेशन भी की हुई है, जिसे हम रेड आईडी बोल सकते हैं, और जो आईडी 1500 रुपये से एक्टिव है, हर उस आईडी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन जो बात कुछ याद रखने की है वो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि जिनकी आईडी एक्टिव नहीं है वो इस अमाउंट का कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिनिमम विड्रॉ राशि से पहले ही यह अमाउंट फ्लैश आउट हो जाएगी उनकी आईडी पर। यह संस्था इसलिए आपको दे रही है क्योंकि आप जब संस्था के साथ खुद को रजिस्टर्ड किए हैं, तो संस्था दोनों टाइम अपनी इसी जूम लिंक के थ्रू, मॉर्निंग में मीटिंग होती है 8 से 9, रात में होती है 9 से 10, आप आए और संस्था के इस कार्य को समझें, खुद को एक्टिव करें, लोगों की मदद करते हुए अपने लिए एक बड़ी इनकम लेने के काबिल बने। वहीं जिनकी आईडी पर किसी भी और तरह से इनकम आना स्टार्ट हो गया है, तो हमारी संस्था समझती है कि हमारा जो यह सदस्य है, यह अब यहाँ से एक बहुत बड़ी इनकम लेने के काबिल, महीने के लाखों रुपए कमाने लायक बन चुका है परिवार के कार्य को आगे बढ़ाते हुए, तो इसे अब इस नॉन वर्किंग इनकम की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही कोई सदस्य है जो कि किसी भी तरह से कोई इनकम नहीं कर रहा है, सिर्फ आईडी लगाया हुआ है, तो उनकी आईडी पर ये नॉन वर्किंग इनकम आएगी और पूरी 1500 रुपये तक आएगी एज अ नॉन वर्किंग इनकम। लेकिन हाँ, उसके बाद उनकी आईडी पर किसी भी तरह की कोई इनकम नहीं आएगी। साथ ही साथ एक और बात इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी आईडी एक्टिव नहीं हुई है और आपके नीचे की आईडी एक्टिव हो रही है, तो उसका जो बिजनेस बेनिफिट मिलता है वो भी आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है अपना लेवल रेफरल इनकम। वैसे संस्था यहाँ कोई लिमिट नहीं रखी है, आप जितने भी लोगों को चाहें अपने इस परिवार संगठन के कार्य को बताते हुए, उनकी मदद करते हुए अपने लिए एक बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। संस्था यहाँ आपको लेवल रेफरल इनकम के थ्रू 10 लेवल तक का इनकम दे रही है, जिसे आप जनरेशन इनकम भी समझ सकते हैं। तो यहाँ जो 10 लेवल की आपको इनकम दी जा रही है, फर्स्ट लेवल पर 200 रुपीज़ की इनकम है, सेकेंड लेवल पे 100 रुपीज़, थर्ड लेवल पे 50 रुपीज़। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो आप 40, 30, 20, 10, 5, 3 एंड लास्टली 10वें लेवल पे आप देखें 1 रुपीज़ की इनकम है। इनकम का ग्राफ भले ही छोटा हो रहा है, लेकिन जब आप इसे यहाँ देखेंगे, आपने सिर्फ 10 मेंबर को, 10 सदस्य को भी अपनी संस्था के बारे में जानकारी दी, इस संस्था के साथ उन्हें भी सदस्य बनने का मौका दिया, तो आपकी जो इनकम है वो फर्स्ट लेवल से जो आ रही है वो है 2000 रुपीज़ की इनकम। वहीं जब उस 10 सदस्य को भी आपने इस कार्य को सिखाया, किस तरह से संगठन के कार्य को आगे बढ़ाना है, लोगों की मदद करना है, और उसने भी सिर्फ 10-10 सदस्य को भी हमारी संस्था में सदस्य बनने का मौका दे रहे हैं, तो जो हमारा इनकम है सेकेंड लेवल पे वो 10,000 रुपये का बन रहा है। और यह जैसे जैसे नीचे आ रही है ग्राफ, आप देख सकते हैं हमारी टीम भी बहुत बड़ी हो रही है और हमारी इनकम का ग्राफ भी लाखों और करोड़ों में बन रहा है।
और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि संस्था ने किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं रखी है, तो लेवल ऑफ इनकम के थ्रू एक बहुत ही बड़ी इनकम ली जा सकती है मैक्सिमम लोगों तक अपनी संस्था की जानकारी देते हुए। नेक्स्ट आऊंगी मैचिंग इनकम। यहाँ संस्था आपको मैचिंग भी दे रही है। हर मैचिंग पर 300 रुपीज की अलग से इनकम आ रही है। फर्स्ट जो मैचिंग यहाँ पर आपका बनेगा वो 1:2, 2:1, यानी कि 1:2, 2:1। लेकिन यह सिर्फ फर्स्ट टाइम, याद रखें, सिर्फ फर्स्ट टाइम। इसके बाद आगे जो है हर मैचिंग वो 1:1, 1:1 का ही रेशियो रहेगा और हर मैचिंग पर 300 रुपीज की इनकम अलग से आपको बनेगी। यहाँ पर संस्था पर डे का जो कैपिंग है वो 3000 रखी है पर डे का। तो आप समझ सकते हैं कैलकुलेट करके कि एक अच्छी इनकम है। अगर किसी का पर डे का मैचिंग जा रहा है 3000 का कैपिंग, तो महीने का लगभग उनका 90,000 यानी कि लाख रुपए की इनकम है, जो एक अच्छी इनकम है परिवार को चलाने के लिए। नेक्स्ट आती हूँ कोऑर्डिनेटर इनकम की ओर। संस्था यहाँ पर कितनी अच्छी बात है, धन अर्जन करने का मौका तो दे रही है एक इतने नेक तरीके से, और साथ ही साथ हमें पद और सम्मान भी दे रही है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ है जो हमें संस्था नहीं दे रही है। हर कुछ प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर हर एक स्तर पर आप देखेंगे कोऑर्डिनेटर का पोस्ट रखा गया है। नीचे से मतलब ग्राम पंचायत में हो, नगर पंचायत हो, तहसील में हो, ब्लॉक में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, हर स्तर पर कोऑर्डिनेटर का पोस्ट रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को समझ लेते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पोस्ट रखा गया। कोऑर्डिनेटर का पोस्ट देती है, लेवल वाइज ऊपर आएंगे, हर 15 दिन पर अपडेशन होगी और आप उसके काबिल हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट तक पहुंच सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और यहाँ पर संस्था आपको 4% की कमीशन देती है। आपके अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, कहीं से कोई भी आईडी अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में आती है तो उसका 4% का कमीशन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को जाता है। वो अपनी डिस्ट्रिक्ट का अच्छे से ग्रोथ करे, रोजगार देने के लिए लोगों को उसके तहत कार्य करे, लोगों की मदद के लिए यह कमीशन मिल रही है। अब वही स्टेट कोऑर्डिनेटर को देखते हैं। स्टेट कोऑर्डिनेटर के लिए जो एलिजिबिलिटी यहाँ रखी गई है, एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के नीचे 10 डायरेक्ट के अगर उनके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कंप्लीट हो जाते हैं तो वो स्टेट कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उस समय में संस्था की ओर से उन्हें जो स्टेट दिया जाए वो स्टेट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट को वहां से प्राप्त करेंगे। संस्था उन्हें 5% की कमीशन देती है। ऑल ओवर स्टेट से कोई भी आईडी आए हमारे जीवन दान ग्रुप संस्था में, 5% की कमीशन जाएगी स्टेट कोऑर्डिनेटर को पूरे स्टेट के ग्रोथ के लिए। वहीं पे अगर यहाँ पे टीम गठित करके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो हर स्तर पर उन्हें भी जो संस्था में प्रॉफिट होगी उसके रिगार्डिंग यहाँ पर उन सभी में भी उसका इनकम का बढ़ेगा हर स्तर पे। नेक्स्ट यहाँ आप देखिए, आप किसी भी पोस्ट को अचीव करते हैं तो संस्था की ओर से आपको जो सर्टिफिकेट दी जा रही है वो यूएनसीए फाउंडेशन का सर्टिफिकेट है। साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन टीम की मेंबरशिप का भी सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट को आईडी कार्ड के रूप में बनाकर अपनी संस्था के बारे में जब आप अगले को जानकारी देंगे तो निश्चित ही उनके सामने एक अलग बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि आप इस पोस्ट पे रहते हुए संस्था में कार्य कर रहे हैं और लोगों को जानकारी दे रहे हैं। अब आती हूँ संस्था का जो कुछ टर्म कंडीशन है, इसे भी समझ लीजिए। यहाँ पर आप जो इनकम कर रहे हैं उसमें 12% डिडक्ट होती है आपकी। जब आप विड्रॉ करते हैं 10% डोनेशन प्लस 2% टीडीएस, तो एक बिल्कुल व्हाइट कॉलर के थ्रू आपकी यहाँ इनकम हो रही है, गवर्नमेंट को आप टैक्स दे रहे हैं। नेक्स्ट है अपना डेली क्लोजिंग, डेली विड्रॉ रखा गया है। मिनिमम विड्रॉ राशि है वो 500 रुपीज की रखी गई है। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर जो मैंडेटरी है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए, और आईडी कोई लिमिट नहीं रखी गई है, आप जितनी आईडी चाहें लगा सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं जो अभी आपने देखा, नेशनल कोऑर्डिनेटर का भी पोस्ट हमारी संस्था में रखा गया है। नेशनल कोऑर्डिनेटर को जो फंड अप्लाई होगी पूरे नेशनल से 1% की फंड जाएगी। स्टेट कोऑर्डिनेटर का 5% है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर 4% है। स्टेट कोऑर्डिनेटर के लिए कुछ रखा गया है कि 10,000 उनकी वीकली इनकम बननी चाहिए, वही डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की 2,000 वीकली इनकम होनी चाहिए। यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस को समझ लेते हैं। यह भी संस्था के द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी इनकम है, किसी के लिए भी इसके थ्रू भी एक बहुत अच्छी इनकम ली जा सकती है। यहाँ पर यह क्या है इसे आप समझ सकते हैं, लघु उद्योग लोन के रूप में संस्था आपको मदद कर रही है। क्योंकि कहीं से भी बाहर से अगर आप इस तरह का कोई फंड लेते हैं, लोन लेते हैं, तो हम सभी जानते हैं वहां पर कितनी कुछ होती है वेरिफिकेशन। सबसे पहला तो आपका सिविल स्कोर चेक होता है,
लेकिन संस्था आपको यहाँ से बिल्कुल उससे फ्री कर रही है। अगला होता है आपका इंटरेस्ट रेट। कहीं भी आप लें, किसी तरह की फंड लें, लोन लें, आपका बहुत अच्छा ब्याज दर जरूर लिया जाता है, इंटरेस्ट रेट, लेकिन संस्था आपको इससे भी यहाँ पूरी तरह से फ्री कर रही है। साथ ही साथ मदद के रूप में आप देख सकते हैं 20% सब्सिडी भी दे रही है, छूट। ओनली 80% ही ईएमआई के रूप में आपको यहाँ पर देनी होगी। और अगला जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ भी आपकी होगी, बट कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स, बैंक में आपकी अकाउंट होनी चाहिए, ये सभी केवाईसी अपलोड के समय जरूरत पड़ेगी। अब इसका टर्म कंडीशन क्या है इसे समझ लेते हैं। जिस दिन आपकी आईडी यहाँ पर एक्टिव होती है उस दिन से लेकर 1 मंथ के बाद जो फर्स्ट टर्म कंडीशन है वो यही है, जिस दिन आपकी आईडी एक्टिव हो उसके 30 डेज के बाद। और दूसरा यह है, जिस दिन आपके डायरेक्ट के 3 मेंबर आपके यहाँ पर आ जाते हैं, तो जिस दिन आपने थर्ड मेंबर को एक्टिवेट किया उनकी आईडी यहाँ पर संस्था में, उसके 15 डेज के बाद, चाहे आप 1 दिन में कर लें 3 मेंबर, 2 दिन में कर लें, 10 दिन, 15 दिन, जब भी कर लें, जब 3 मेंबर आपके हो गए तो थर्ड मेंबर जिस दिन आपने एक्टिवेट किया उसके 15 डेज के बाद और आपकी आईडी लगी हुई 1 मंथ हो जानी चाहिए। ये 2 टर्म कंडीशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो फर्स्ट लोन जो है, फर्स्ट अपना फंड संस्था की ओर से उसका रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर संस्था आपको 2250 से लेकर 10 लाख तक का लोन का मदद कर रही है। स्टेप वाइज है, फर्स्ट आप लेंगे, उसकी ईएमआई पे करेंगे तो अगला लेंगे। 10 लाख तक का लोन लेने के लिए डायरेक्ट के आपके 11 मेंबर होने चाहिए। ये 11 मेंबर आप स्टार्टिंग में भी कंप्लीट करें तो भी काउंटिंग में आएगी, या स्टेप वाइज भी एक आपने लिया, उसकी ईएमआई पे की, फिर एक डायरेक्ट में लगाए, इस तरह भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे संस्था आपको जो 1 मंथ का टाइम दे रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, क्योंकि संस्था यहाँ जो आप फंड लेंगे उसकी जो ईएमआई आप पे करेंगे, संस्था आपको अपने बैंक अकाउंट जेब से पे करने के लिए नहीं बता रही है। आप यहाँ पर जो संगठन के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं उससे आपकी एक बहुत ही अच्छी इनकम बन रही है और उसी इनकम के थ्रू आपकी ईएमआई कट होगी। तो ये 1 मंथ का ड्यूरेशन भी इसी के लिए है कि आप एक अच्छी टीम बनाएं, मैक्सिमम लोगों तक संस्था की जानकारी दें और आपकी एक अच्छी इनकम बने ताकि आप इजीली लोन ले सकें। वैसे लोन आपकी अप्रूव भी तभी ही होगी जब आपकी एक अच्छी रेगुलर यहाँ से इनकम हो रही होगी। तो फर्स्ट जैसे कि 2250 का है, इसकी जो ईएमआई बनेगी 5 इंस्टॉलमेंट में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 450 रुपीज की। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट संस्था की ओर से पे होगी एज ए 20% सब्सिडी और बाकी का 80% हमें अपने इनकम वॉलेट से पे करना है। फिर आपका यह कंप्लीट हो गया तो फिर आपकी टीम बन रही है तो अगला लोन जो फंड है वो 5000 रुपीज का, उसका रिक्वेस्ट आप लगा सकते हैं। उसमें भी सेम प्रोसेस रहेगी, 1000 रुपीज की पर ईएमआई बनेगी। फर्स्ट जो 1000 रुपीज है वो संस्था की ओर से 20% सब्सिडी के रूप में पे हो जाएगी। बाकी का 4000 80% सब्सिडी, 80% सॉरी जो ईएमआई है वो हमें अपने इनकम वॉलेट से पे करना है। फिर थर्ड है 10,000, फिर अगला देखें 25,000, नेक्स्ट है 50,000, 1 लाख, 2 लाख 50,000, 5 लाख एंड लास्टली 10 लाख। तो यहाँ पर हर लोन को आप स्टेप वाइज ले सकते हैं। संस्था आपको 20% सब्सिडी के रूप में एक बहुत बड़ा मदद दे रही है। इस पूरे कैशबैक को आप कैलकुलेट करके देखें तो यह एक बहुत बड़ी आपको मदद हो रही है संस्था की ओर से, 3,88,450 रुपीज की। यहाँ पर आपको संस्था कुछ एक और बात ध्यान रखने की है, जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग का जब आप 3 लोन लेते हैं उसके लिए किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन वही चौथा जो है 25,000 का फंड, उसके लिए कोई एक गारंटर की आवश्यकता पड़ेगी। आपके स्पॉन्सर अपलाइन कोई भी बन सकते हैं। बाकी आगे के सभी फंड को लेने के लिए दो दो आपको गारंटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह है हमारा माइक्रो फाइनेंस, जिसके थ्रू आप स्टेप वाइज एक अच्छी इनकम यहाँ से ले सकते हैं अपने टीम को बना करके। अब वही आती हूँ गृह प्रवेश योजना की ओर। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से ही संस्था हर कुछ दे रही है, जो भी एक इंसान का बेसिक नीड होता है हर कुछ प्रोवाइड कर रही है। अब हर किसी का यह सपना जरूर होता है कि उसका खुद का अपना एक घर हो, लेकिन हर किसी की इतनी इनकम नहीं होती, तो मैक्सिमम लोग किराए के ही घर में अपना समझिए पूरी लाइफ निकाल देते हैं। लेकिन अगर उन लोगों को आज हमारी संस्था की जानकारी होगी गृह प्रवेश योजना की, तो वो अपने इस सपना को इजीली पूरा कर पाएंगे। यह क्या है हमारी संस्था की ओर से दिया जाने वाला गृह प्रवेश योजना? इसके लिए हमारी संस्था का अपना जेडीजी ऐप है। उस जेडीजी ऐप
का लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था अयोध्या में, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ग्रैंड इवेंट के साथ। तो इस जेडीजी ऐप को हर किसी को डाउनलोड करना है, जो भी आज हमारी संस्था के मेंबर हैं, कंपलसरी है उनके लिए इसको डाउनलोड करना है। जिस समय यह ऐप लॉन्च हुआ था, हमारे संस्थापक सर ने 3 आईडी क्रिएट किया था। उन्होंने सबसे पहले रामचंद्र जी के नाम पर, माता सीता जी और लक्ष्मण जी के नाम पर, ताकि इन तीनों आईडियों पर जिस भी तरह से जो भी सहयोग राशि आएगी वो गरीबों के लिए यूज की जाएगी, जिनके पास रहने के लिए घर छत नहीं है उनके लिए बनाने में। तो आप समझ सकते हैं हमारे संस्थापक सर की सोच कितनी उच्च है। तो उनकी इस सपने को पूरा करने के लिए हम सभी को साथ मिलकर कार्य करना है। पूरे भारतवर्ष में हमारे संस्था की गूंज होनी चाहिए। गृह प्रवेश योजना का लाभ उठाने के लिए क्या करना है? वैसे यह जेडीजी ऐप की कुछ और भी जो फैसिलिटीज है उसे भी समझ लीजिए। हमारा यह जेडीजी ऐप ऑनलाइन बहुत सारा पेमेंट करने में आपको हेल्प कर रहा है। यहाँ पर यूपीआई नहीं है, लेकिन किसी तरह की जैसे ऑनलाइन पेमेंट, आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, गैस सिलेंडर बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, टिकट बुकिंग, किसी भी तरह की जो भी कार्य होती है वो इजीली इस ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पर गृह प्रवेश योजना का लाभ लेने के लिए करना क्या है, इसे देख लीजिए। आपने अपने मोबाइल नंबर से इस ऐप को डाउनलोड किया। अब अपने मोबाइल नंबर से रेफर में डालकर आपको अगले किसी 3 मेंबर को इस ऐप को डाउनलोड करवाना है। फिर उस 3 मेंबर को भी हमें यही मैसेज कन्वे करनी है कि आपको भी संस्था की ओर से घर चाहिए, तो आपको भी अगले 3 को इस ऐप को डाउनलोड करवाना है आपके खुद के मोबाइल नंबर से। तो दूसरे लेवल पे जो हमारी टीम है वो बनती है 9 मेंबर की। फिर वहीं अगले में जाएं तो थर्ड लेवल पे 27 मेंबर की। जो आगे नीचे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं, जब 10वें लेवल पे पहुंचती है तो हमारी टीम बन जाती है 59,049 मेंबर्स की। हैं 10वें लेवल तक, तो उनकी आईडी पर मकान की फोटो क्लिक होगी और संस्था की ओर से उन्हें 35 to 40 लाख समझिए, 40 to 45 लाख समझिए, एटलीस्ट वो 2 BHK का घर होगा जो संस्था की ओर से बना कर दी जाएगी। अमाउंट डिफर जरूर करेगा, किस मेंबर ने कितने दिन में कितने टाइम लगाए इस टारगेट को कंप्लीट करने में। साथ ही साथ प्लेस वाइज भी डिफर करेगी अमाउंट, कौन किस जगह पे रह रहे हैं वहां पे घर बना कर दिया जाएगा। अगर खुद की उनकी जमीन है तो उन पर, या फिर संस्था की ओर से जो फ्लैट बनेंगे वो उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर हमारी जो यह जेडीजी ऐप है यह और भी कुछ तरह से वर्क कर रही है। जैसे कि आपका अमेजॉन फ्लिपकार्ट है, उस तरह से ही हमारे इस संस्था के जो जेडीजी ऐप है, इस पर सारे मार्केट के प्रोडक्ट्स भी आपको अवेलेबल दिखेंगे जल्द ही। अभी बहुत कुछ अवेलेबल है जहाँ से आप वहाँ कूपन रिडीम के थ्रू ले सकते हैं, सामान परचेजिंग करेंगे। बाकी हमारे टीम से किसी भी तरह की जो भी वर्क होगी इस जेडीजी ऐप के थ्रू, उस सभी से 10% तक की, आप देख सकते हैं नीचे 10वें लेवल तक से 1% की कमीशन ऊपर तक जाएगी, जिससे एक अलग से आपकी इनकम अच्छी हो रही है टीम के थ्रू। साथ ही साथ संस्था हमें यहाँ एक और बहुत अच्छा मौका दे रही है कि यहाँ जो हमें अपने मोबाइल नंबर से रेफर करके 3 मेंबर्स को डाउनलोड करवाना है ऐप को, ये हमारे जीवन दान ग्रुप के मेंबर तो होंगे ही होंगे, आउटसाइडर्स को भी करवा सकते हैं। तो उस समय हमें एक मौका मिलता है कि बाहर वालों को भी अपनी संस्था की जानकारी दी जा सकती है, गृह प्रवेश योजना का लाभ बताया जाएगा। क्योंकि भले ही उनके जेब में 40-50 लाख ना हो, लेकिन 100 रुपीज जरूर होंगे। 100 रुपीज से हमारा यह ऐप डाउनलोड करना होता है और संस्था हमेशा यह जो गृह प्रवेश योजना का लाभ देगी वो अपने सदस्य को ही देगी। तो वो यहाँ पर संस्था के सदस्य भी बनेंगे, बाकी सारी बेनिफिट्स को भी उठाएंगे और गृह प्रवेश योजना का लाभ भी उठाएंगे। इससे हमारा परिवार संगठन भी बड़ा होगा और अगले मेंबर्स की मदद भी होगी इजीली। जेडीजी ऐप की कुछ टर्म कंडीशन है, इसे भी समझ लीजिए। टू अवेल ऑल द सर्विसेज ऑफ जेडीजी पे इट इज कंपलसरी फॉर यू टू डायरेक्ट 3। यहाँ जो भी सर्विसेज अभी मैंने बताया इनमें से किसी को भी अवेल करने के लिए डायरेक्ट के आपके 3 मेंबर नेसेसरी हैं, उन्हें करना ही होगा। आगे कोई कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी 3 डायरेक्ट कंपलसरी रखा गया है। नेक्स्ट वही है, जब आपको घर मिल जाती है तो 99 ईयर्स तक पर मंथ आपको 100 रुपीज पे करनी है। साथ ही साथ एक और बात है, इसका भी ध्यान रखें, हमें अपने घर की रजिस्ट्रेशन खुद से करनी है। एंड नेक्स्ट जो है अपना संस्था ने एक मैंडेटरी के रूप में रखा है 1 ईयर में 12 मंथ में, यानी कि आप समझिए 10 परचेजेस। तो बड़ी ही इजीली आप कर सकते हैं, बहुत सारी सर्विस संस्था प्रोवाइड कर रही है, किसी को भी करके आप 10 परचेजेस इजीली यहाँ संस्था में कर सकते हैं 1 ईयर में। नेक्स्ट है संस्था की ओर से जो घर बनाकर आपको दी जाएगी उन सभी का डिजाइन और कलर भी सेम रहेगा। और जेटीजे यहाँ पर जीवन दान ग्रुप में आपकी आईडी अगर 3 मंथ्स भी पुरानी है तो आप इस गृह प्रवेश योजना का लाभ ले सकते हैं उस टारगेट को कंप्लीट करते हुए। इस तरह से आप देख सकते हैं
एक खुशहाल फैमिली किस तरह से गृह प्रवेश योजना का लाभ उठाकर रह सकती है। अब पॉइंट न्यूज चैनल की ओर आते हैं। हमारी संस्था का खुद का अपना जो न्यूज चैनल है, ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन टीम, यह हर ग्रुप में भी है। इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि हमारा संगठन कितना बड़ा है, किस तरह से यहाँ पर वर्क हो रहा है। जो भी मेंबर रिपोर्टिंग में, जर्नलिज्म में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। संस्था की ओर से प्रत्येक राज्य, जिला, कस्बा, गांव में रिपोर्टर नियुक्त होंगे। यहाँ पर वो जिस भी तरह की एडवर्टाइज लेके आएंगे, जिस भी अमाउंट का, कोई स्कूल हो, इंस्टीट्यूट हो, किसी तरह का यहाँ पर एडवर्टाइज करना हो, या कोई फंक्शन से रिलेटेड भी बहुत सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं, उन सभी को भी अगर वो लेके आते हैं तो यहाँ पर 50% उस मेंबर को मिलेगा उनका। जैसे सपोज करिए कोई 5000 का कोई एडवर्टाइज लेके आए तो 2500 उनकी खुद की इनकम हुई। वो अगर 500 की ही लेके आए तो 250 रुपये उनकी खुद की इनकम हुई। इस तरह से जितने भी अमाउंट का वो एडवर्टाइज यहाँ पर लेके आएंगे किसी भी तरह का, तो उसको अलग से यह इनकम मिलेगी, संस्था की ओर से जो मिलेगी इनकम उसके अलावा। नेक्स्ट यहाँ पर संस्था अपना बैंक डिटेल्स दी हुई है, क्योंकि आज बहुत सारे मेंबर्स हैं जो हमें ऑनलाइन मिलते हैं, जिन्हें हम संस्था की जानकारी देते हैं। वो अपनी आईडी अगर खुद से एक्टिव करना चाहें तो संस्था ने अपना यह बैंक डिटेल्स दिया हुआ है, जिसके थ्रू वो इजीली अपनी आईडी को एक्टिव करके संस्था के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर संस्था की ओर से बम्पर रिवार्ड भी रखा गया, आप देख सकते हैं। यह जो गाड़ी है, इसके लिए आप मीटिंग में आते रहें, कोशिश करें डेली कम से कम एक टाइम भी जरूर मीटिंग में आए। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा किस तरह से यह रिवार्ड के रूप में संस्था की ओर से मिलेगा। लकी ड्रॉ की तरह थ्रू किसी न किसी एक मेंबर को इसका सौभाग्य मिलेगा कि उनको यह गाड़ी मिलेगी। यहाँ पर संस्था की ओर से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से अभी कुछ प्रोजेक्ट्स जो रन हो रही है, जैसे कि अपना पाठशाला प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से चल रहा है। मोतीमाला का, टेडी बियर बनाने का, सिलाई कढ़ाई का बहुत सारा प्रोजेक्ट है। प्लस संस्था का अभी जो न्यू है हस्तशिल्प, उनकी ओर से भी वहाँ पर किया गया, जो हमारी ऑल ओवर इंडिया का है, उसके थ्रू यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो रन कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप अपना सर्टिफिकेट लेकर अपने जगह पर पर्सनल भी स्टार्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, या फिर कोऑर्डिनेटर के थ्रू आप यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट करके लोगों को रोजगार दिलाते हुए एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है जैसे एजुकेशन से रिलेटेड तो चल ही रही है, बाकी आगे धीरे धीरे स्टेप वाइज सारे आपको दिखेंगे। हेल्थ से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर हो, चिल्ड्रन राइट, सेव वाटर, न्यू इनोवेशन, जेंडर इक्वलिटी, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लीन इंडिया, ब्यूटीफाइड इंडिया, सब एक एक करके आपको हमारी संस्था से प्रोजेक्ट के रूप में दिखेंगे। अभी जो प्रोजेक्ट में रन हो रही है उसके थ्रू आप रोजगार लेकर अपना लाइफ अच्छे से चला सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी को, आप सभी ने मुझे पेशेंसली इतनी देर सुना, संस्था के बारे में आपने जानकारी ली। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी उषा रानी मैम को, वो आके बताएं किस तरह से कन्यादान में वहां पर जो वॉलेट में आएगा इनकम, उसको कैसे यूज करना है। तो मोस्ट वेलकम है मैम। जी, थैंक यू मैम। आपने संस्था की जानकारी बहुत ही अच्छे से दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो और मच मैम। जिनके भी हैंड जी, थैंक यू, वेलकम। जिनके भी हैंड रेज है प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। आज जो भी है हमारा टेक्निकल सेशन रहेगा, आपके हैंड रेज नहीं लिए जाएंगे। आप सवेरे मॉर्निंग में आइए, जूम सेशन को ज्वाइन करिए, आपके सभी क्वेश्चन क्वेरीज जो होंगी वो ली जाएंगी। तो